हेलो डियर स्टूडेंट, ये ना 2023-24 का क्लास 11 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर ना मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर कैसा आया था और ये आंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक बात और बोल दूं कि मैंने ना प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं। जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, जिनका पेपर है 13 तारीख को, तो वो उस वीडियो को देखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो कौन सी पैसेज आई थी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके आंसर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं पेपर और आंसर शीट दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी ग्रामर जो है डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी जो मैंने ग्रामर की शॉर्टकट ट्रिक, जो डिबेट वगैरह बहुत सी जो वीडियोस बनाई है ना लेटेस्ट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप जब उन्हें देखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अब ये आप पैसेज देख रहे हो, तो इस पैसेज को आप देखो कैसे करा हुआ है, फिर इसके आंसर देखो। यहाँ पर ये पैसेज के आंसर है। ठीक है, ये देखो, ये पहले आप ये पूरी पैसेज देख लो। ठीक है, ये पैसेज देख लो आप पूरी, कहाँ तक है देखो, कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन तक है यहाँ पे। अब आप इसके आंसर देख लो, थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा ना, आराम से देख लोगे आप। तो ये पहले पैसेज आपने देखे, इसके आंसर्स हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो से ये फायदा हो जाएगा कि देख लोगे कि पहले जो क्वेश्चन थे ना बुक के, कौन कौन से आए थे और कौन से जो है सिचुएशन वैकेंट है या टू लेट है, एडवर्टीजमेंट किस टाइप की आई है, पोस्टर किस टाइप का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 पैसेज हैं। ठीक है, दूसरी पैसेज में केस बेस्ड जाएगी, आपको उसकी स्टडी करने, इसमें डाटा वगैरह होगा, तो आपको इसको समझ के ना, इसको समझ के डाटा को एनालाइज करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, ये देखो आराम से आप इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो पहले सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया, अब इसके आंसर देखो ये सारे। ये हो गया ना। अब देखो उसके बाद ना, जो थर्ड नंबर पर आपका जो पेपर में क्वेश्चन रहने वाला ना, वो नोट मेकिंग करेगा। सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। नोट मेकिंग में आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो जो सैंपल पेपर इशू किया गया ना, तो आपने देखा होगा, मैंने वो वीडियो प्रोवाइड की है आपको, पार्ट्स में प्रोवाइड किया, वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप उसे देखेंगे तो। ठीक है, उसमें मैंने काफी चीज समझाई है और आपको सारे आंसर्स भी करके दिए हैं। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग के आंसर यहाँ सोल्व नहीं होते। ठीक है, यहाँ बता रखा है कि बच्चे ने जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दो, और कितने कितने मार्क्स किस चीज के मिलेंगे यहाँ मेंशन किया गया है। मतलब कहने का है कि अगर आप नोट मेकिंग में टाइटल लिख दोगे ना, तो 1 नंबर मिलेगा मिलेगा। आप नंबरिंग वगैरह लिखोगे उसका 1 नंबर है, जो एब्रिविएशन करोगे उसका 1 नंबर है, नोट्स बनाने के 2 नंबर है, समरी के, मतलब पैटर्न के काफी नंबर मिल जाएंगे आपको, इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। और नोट मेकिंग की जब आप वीडियो देखोगे ना वाली, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मैंने उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बता रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप 4-5 वीडियो देखोगे, उसी में आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, पूरा इंग्लिश का पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा कि भाई किस तरीके से टाइटल होना चाहिए, मेन पॉइंट्स बताने हैं, सब हेडिंग है तो सब हेडिंग बताओ। ठीक है, तो यहाँ उसके रिगार्डिंग है कैसे कैसे नंबर बांटने हैं, देने हैं। अब यहाँ देखिए सेक्शन बी है, नंबर तो देखो आप मेहनत करो तभी मिल पाएंगे आपको ना। अब यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड है। देखो जब यस्टरडे लिखा आ गया, ठीक है, तो हम नॉर्मली सोच लेते हैं कि भाई सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म दिया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और बात बोल रहा है, आई डैश दैट टॉय यू बोट होम यस्टरडे। ठीक है, मतलब मैंने वो खो दिया जो तुम लाए थे कल। तो यहाँ पे परफेक्ट पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हैव लॉस्ट। ठीक है, तो अब पहले ना आप ग्रामर में खुद ट्राई कर लो, फिर देखो कि आपका आंसर क्या है और यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है, इसका देख लो। हैव नॉट वाटर्ड है, हैड नॉट वाटर्ड। फिर ये देखो ये कैसे है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, तो यहाँ पे उल्टी सी लाइन दी होगी, आपको इसके सेंटेंस सही से बनाने होंगे। या 3 तो ऐसे क्वेश्चन आए, देख लो आप 1 से लेकर 3 तक सेंटेंस बनाने हैं आपको। तो देखो सेंटेंस के इसकी लाइंस क्या है,
पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि ये आपको खुद करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आप ये लाइन्स देख लो सारी। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे ना यहाँ बोला पैसिव फॉर्म में बदलो, यहाँ बोला टू या टू का यूज करो, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला आ सकता है। इस तरीके से देखो ये जो है ना कैसे यूज किया है इन्होंने। यहाँ पर देखो, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, इतनी गर्म है कि पी नहीं जाती। तो देख लो ये कैसे लगाया जाता है सेंटेंस। ये जो नोट है ना, नोट, ये जो टू लगता है नेगेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देखिए 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि आप नीरज हो और एचआर मैनेजर हो, आपको सीए चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखने, तो बताओ कौन सी लिखोगे? सिचुएशन वैकेंट लिखोगे, क्योंकि आपको एक पर्सन चाहिए जो सी होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ पैटर्न है उसको फॉलो करोगे, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो और वाला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं करना, सिचुएशन वैकेंट नहीं करना, तब ये कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया कि आप बेचना चाहते हो सेकंड हैंड महिंद्रा XUV 700 को, सेकंड हैंड को बेचना है, तो फॉर सेल लिख देंगे। फिर आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दोगे। फिर यहाँ पर देखो पोस्टर बनाने के लिए कौन सा आया है, यहाँ पर आया कि मोबाइल गेम के कितने नुकसान होते हैं उसके रिगार्डिंग पोस्टर बनाना है। तो देखो पोस्टर जो है ना, ट्रेंडिंग में जो चीज चल रही है उसके ऊपर ज्यादा आता है। जैसे पोल्यूशन के बारे में देखते हैं, है ना, और जो आसपास जैसे ड्रग्स के रिगार्डिंग जो हम देखते हैं, और मिसिंग बच्चे हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो ऐसी चीजों पे आप जरा गौर फरमाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने बोला ये नहीं करना, तो ये कर सकते हो आप। यहाँ पर भी क्या बोला गया कि आप विनय हो या विनीता हो, ठीक है, और पोस्टर बनाना है आपको, और मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसको प्रमोट करना है कि बच्चे स्ट्रेस ना लें, स्टूडेंट स्ट्रेस ना लें। एग्जाम होता है ना, वो टेंशन हो जाती है ना, तो जो आता है वो भी एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो आपको बच्चों को अवेयर करना है कि भाई टेंशन मत लो, अपने आप को मेंटली हेल्पफुल रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 8वें नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे स्पीच दी गई है कि जो है ना सही आवाज, मतलब हर किसी को बोलने का राइट होना चाहिए ना, और अपनी बात रखने का राइट होना चाहिए। तो मॉर्निंग असेंबली में यहाँ पे स्पीच देनी है। मैंने पैटर्न बना रखे हैं, अब वो प्लेलिस्ट देखोगे आपको फायदा होगा। यहाँ पे बता रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये कह रहे एक मानवता की हेल्प, जैसे बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए और इंसान मदद करने के लिए आगे आए, ऐसा होना चाहिए। ये स्पीच देनी है आपको। देखो इनके आंसर्स ना दिए नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस हाँ देखो लिखा है, तो चलो लिखा हुआ है सिचुएशन वैकेंट का आंसर, तो आप देख लो। ठीक है, और फॉर सेल का भी लिखा हुआ है, तो आप इसी को प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइन चेंज कर देना अगर ये सेम आ जाता है। देखो पोस्टर के बारे में तो इन्होंने नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि स्लोगन बच्चा जरूर बताए, हो सके जो ड्राइंग बनाए अट्रैक्टिव हो। ठीक है, ये आप देख लो, यहाँ लिखे नहीं, इसके आंसर्स नहीं लिखे। ठीक है, स्पीच राइटिंग वगैरह के नहीं लिखे हैं, डिबेट के भी नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आप ये हो गया ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिबेट है, और डिबेट आप या तो उसके फेवर में बोल सकते हो या अगेंस्ट में। तो मैंने डिबेट की स्पेशली वीडियो बनाई है, आप लिखोगे ना डिबेट क्लास 11 AS स्टार्टर, आपको आराम से मिलेगी। उसमें शॉर्टकट ट्रिक बता रखे, कोई भी आप आराम से यूज कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे डिबेट आपको बताना है किसके ऊपर, यहाँ पे सेंसरशिप जो लगा दी जाती है। ठीक है, जैसे कोई फिल्म या कोई चीज आ रही है तो उसको रोकने के लिए कहा जाता है ना कि भाई ये चीज नहीं छप सकती, मोरालिटी के रिगार्डिंग। तो आप बताओ ये सही है, ये गलत है, अगेंस्ट या इसकी फेवर में बताना है। ठीक है, फेवर या अगेंस्ट में बताना है सेंसरशिप के रिगार्डिंग, कि कोई चीज पब्लिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर मतलब बहुत ज्यादा बंदिश लगा देना भी ठीक है या नहीं लगाना, जो भी है। यहाँ पर दूसरा वाला कर सकते हो डिबेट, अगर इस इंटरनेट इज रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर विश्वास करना चाहिए। आपको उस पर अगेंस्ट या उसके फेवर में बताना है कि भाई इंटरनेट फायदेमंद है या नहीं। फायदेमंद है तो फायदे लिखोगे फेवर में, और अगर नुकसान है तो उसके नुकसान बता दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। फिर देखो ये आपकी बुक में से सेक्शन सी में से यहाँ पर जो पोएम आएगी ना, तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बॉडी डिवाइस अलंकार वाला जरूर आएगा। तो मैंने जो सपोर्टिव मटेरियल की वीडियो आपको प्रोवाइड किया ना, उसमें से आप देखना, मैंने उसमें बता रखे हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। यहाँ पे इसके आंसर देख लो। ठीक है, इसके आंसर क्या क्या है, पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो आप।
ये कह रहे इसमें थीम जो है ना पोएम की, थीम मतलब क्या शिक्षा देने की बात की, थीम है तो ये थोड़ी होगी, यही होगी ना कि ह्यूमन की लाइफ जो होती है वो ट्रांजिएंट होती है, बदलाव होता रहता है इंसान की लाइफ में। ठीक है, फिर देखो अगर ये नहीं करनी पोएम तो ये पोएम कर सकते हो आप, लेबनम वाली है ना। और इसमें येलो कलर जो डोमिनेंस है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन देख लो कौन कौन से पूछे गए हैं, देख लो आप यहाँ पर इसके आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आपकी बुक में से पैसेज आएगी, पैसेज जैसे चैप्टर्स पढ़े ना वही आंसर अच्छे से बता पाएगा, ये तो पता ही नहीं लगता आई कौन है कहानी में। समझे मेरी बात इस तरीके से। और कई बार ना पैसेज में पता नहीं चलता वो किस चैप्टर से है, जिन्हें थोड़ी स्टडी अगर उसकी रह गई है तो क्वेश्चन से कई बार पता लग जाता है। अलंकार देख लो आया है, जब भी लाइक लग जाए ना लाइक तो वहां हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो फिगर स्पीच यहाँ दे रखी है तो आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल जो है ना उसमें सारे हर पोएम की मेंशन है, बहुत आसान तरीके से दे रखी है, आप उसे कर लेना। ठीक है, और ये देखो ये अगर ऊपर वाली आपको पैसेज नहीं करनी तो ये कर सकते हो, ये आपकी बुक से ही है, देख लेना दोनों में से कौन सी आसान लग रही है आपको। ठीक है, तो आप इसके भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंसर जो है और वाले हैं, यहाँ देखो। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, गुड बाय का मतलब क्या, फेयरवेल। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपकी यहाँ पर देखोगे बुक में से और पैसेज आई है। ठीक है, ये आपने मैलन वाली कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर है। तो जो किंग होता है जो हमेशा प्लेसेड रहता है, खुश रहता है, और खुद ही बाद में फंस जाता है न्यूज में, है ना। तो वो है, आप ये देखो, ये आप इसको देखो। उसके बाद देखो आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इसका आंसर देखो, ये आंसर है इसमें। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो अगर ऊपर वाली पैसेज नहीं करनी तो नीचे वाली पैसेज कर सकते हो। देखो पैसेज ही काफी है जो आपको काफी अच्छा स्कोर दे सकते हैं अगर आपने लेसन अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, देखो समरी एक अलग होती है, एक होता है अच्छे से स्टडी, समझ रहे हो। और अगर आपने ऐसा सिर्फ कहानी सुनी है जिसमें आप बता ही नहीं पा रहे कि किस चैप्टर से, तो क्या फायदा। इसे थोड़ा चैप्टर को थोरोली कर लो अच्छे से। ओके, तो अब इसका आंसर देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपकी बुक में से देखो क्वेश्चन आंसर कितने कम है, ज्यादा नहीं है, ये आया है और फिर ये है, और इसके आंसर्स देख लो। यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लो, आइडिया ले लो क्या क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, बाकी आप अपनी लाइन में बना के लिख सकते हैं। देखिए आंसर की है पता है, जैसे आपने जो आंसर लिखा ना वो पॉइंट्स इस आंसर की में अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए ये आपको आंसर के साथ में दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख लिए सारे। फिर ये देखो आपके एग्जाम में 15 और जो 16 है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लो कौन कौन से आए थे। ठीक है, अब इसके आंसर्स देख लो, क्योंकि यहाँ पे सर टू द पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, डीओ की तरफ से जो अवेलेबल की जाती है आंसर की वही है। ठीक है, तो देखो आपके एग्जाम में यहाँ पे डायरी एंट्री के रूप में लिखा है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो डायरी एंट्री के रूप में आपको लिखना है। ये कह रहा है आप इमेजिन करो आप हार्वर्ड कार्टर हो, आर्कोलॉजिस्ट हो, तो जिसने डिस्कवर किया है टूट के कॉफिन को। अब आपको डायरी एंट्री में लिखना है। ठीक है, जो टाइम ऑफ डिस्कवरी, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, क्या क्या हुआ, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग ही कहानी को लेना है, लेकिन डायरी एंट्री के फॉर्मेट पे लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, बाकी और आगे लाइन पढ़ सकते हो। ये देखो डायरी एंट्री लिखा, मतलब ये हो गया, नवंबर तारीख लिख दी, फिर हमने डियर डायरी, फिर इस तरीके से लिख दिया आज ये हुआ था, मेरे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं सकता। शुरू की लाइन तो हर किसी में कॉमन है, फिर ये हुआ ये हुआ, मुझे ये मिल गया, जो चैप्टर की कहानी पता है। देखो डायरी एंट्री आया या स्पीच के फॉर्मेट में आया, ये फायदा है क्योंकि आप चैप्टर की कुछ भी बातें लिख सकते हो। ठीक है, और जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है उसके रिगार्डिंग जरूर लिखना थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल सके। ये देखो अब आगे देखो, यहाँ पे लास्ट पे आपने अपना नाम लिख दिया।
डायरी एंट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 16 है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिख दिया, डायरी एंट्री के रूप में लिखना है इसको भी। ये नहीं कि डायरी एंट्री कंपलसरी है, स्पीच के रूप में आ सकता है, डिबेट के रूप में आ सकता है, डायरी एंट्री के रूप में तो आने के चांस ज्यादा ही हैं। अब इसके आंसर देख लो, और अगर आपको डायरी एंट्री में नहीं आ रहा तो ऑप्शन में दूसरा भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये कहाँ 16 है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा पेपर बता दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सारी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बनाई गई हैं, ठीक है। आपको बेनिफिट होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।